दोस्तों, आज हम देखेंगे पाइथन में लूप स्टेटमेंट। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब अगर जितना मेरा अब तक का 16-17 साल का प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, उसको अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको ज्यादातर वक्त 4-5 चीजें ही मैक्सिममली यूज होती है। एक है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो पिछले 2-3 वीडियो में हम देख चुके हैं। दूसरी होती है लूप। तीसरा होता है फंक्शन। ये चीजें हमें हर प्रोग्राम में कोई भी जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तब इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। मतलब इनका मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। तो आज हम देखेंगे लूप। लूप क्या होता है? तो कई बार हमें प्रोग्राम में एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है, दोहरानी पड़ती है। मतलब जब हम प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम में जब हमें ऐसी कंडीशन आती है कि कोई कोड है, वो कोड कई बार अपने आप ही रन होना चाहिए, उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लूप स्टेटमेंट का। ठीक है। लूप बेसिकली क्या करता है? किसी कोड के हिस्से को बार सॉरी किसी कोड के हिस्से को बार बार दोहराने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। मतलब जो कोड का हिस्सा है वो एक बार रन नहीं होगा, कई बार रन होगा। और वो कितने बार रन करना है, कितने बार चलाना है, ये हम तय करेंगे। मतलब कोई कोड, जैसे अगर आप ये प्रोग्राम देखें, सॉरी, कोई कोड कितने बार रन करना है ये हम तय कर सकते हैं। उसके लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं? लूप का। लूप हमारे कितने हैं? हमारे पाइथन में लूप है 2। पहला है जब और दूसरा है जब तक। पाइथन में टोटल हमारे लूप कितने हैं? 2। पहला है जब और दूसरा है जब तक। अब जब लूप कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूं आपको कि क्या आएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये प्रोग्राम है। जब क में सीमा, ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ते हैं। जब क 5 की सीमा में, मतलब ये क की वैल्यू 0 से शुरू होगी और कहां तक चलेगी? 5 तक चलेगी। मतलब ये जो लूप लिखा गया है, ये लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब जब किस लिए इस्तेमाल होता है? जब किसी भी चीज को हमें कई बार रन करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है। जब वेरिएबल, ठीक है, हमें क्या लिखना होता है? जब, उसके बाद वेरिएबल में, उसके बाद हमें देनी होती है सीमा। सीमा मतलब वो शुरू तो हमेशा 0 से होगा। ठीक है। ये शुरू हो रहा है 0 से, चलेगा कहां तक वो हमें देना पड़ता है सीमा में। तो ये जो लूप है वो उतने बार चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 25 कर दिया तो क्या होगा? ये 25 तक चलेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये 25 तक तो नहीं चला, यहाँ पे 24 ही आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लूप हमेशा शुरू होता है 0 से, तो ये चलेगा 25 बार। ये टोटल चलेगा कितने बार? 25 बार। इसको एक से कैसे शुरू कर सॉरी, इसको एक से कैसे शुरू करना है या बाकी चीजें हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। तो फिलहाल जब किसी भी कोड को हमें बार बार रन होता है, अब यहाँ पे देखिए सिंपली क्या है? जब क सीमा में कितने? 25। अब हमारा क जो है वो 0 से लेके 25 तक चलेगा। जब क में सीमा 25, तो इसका मतलब क्या हो गया? क 0 से शुरू होगा और उसकी सीमा क्या है? 25। तो ये जो लाइन लिखी गई है वो लाइन कितनी बार लिखी जाएगी?
25 बार, मतलब ये जो लाइन रन होने वाली है ये लाइन कितने बार रन होगी, टोटल 25 बार। अब देखिए इसका इस्तेमाल करके ना हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब देखिए मैं बिना लूप के एक प्रोग्राम करके दिखा, एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लूप का इस्तेमाल नहीं करते। इससे आपको पता चल जाएगा कि लूप क्यों इस्तेमाल होता है और कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। तो हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम करना है, हमें पहाड़ा प्रिंट करना है। अब पहाड़ा मतलब क्या, जैसे ये है 2, 4, 6, 8, फिर क्या होता है 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये क्या हो गया, हमारा 2 का पहाड़ा हो गया। उसी तरीके से 3 का, 4 का, हम जितना चाहे उसका पहाड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहाड़ा निकालना है। हमें क्या करना है, बस एक वैल्यू को इनपुट करना है और उसका हमें पहाड़ा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अंक और इसको अपूर्णांक में लेंगे। अपूर्ण लेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू का भी पहाड़ा हम निकाल सके। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रविष्ट कर देंगे और बोलेंगे एक अंक डालें। ठीक है, अब ये 2 ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, हमारा हमारा अंक आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक उत्तर ले लेता हूँ, या फिर उत्तर नहीं लेके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब फाड़ा प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब लिखे में क्या करेंगे, जो भी हमारा अंक है उसे इनटू 1 करके हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनटू 2 कर देंगे। अब रन करके देख लेता हूँ पहले छोटा सा ये प्रोग्राम। जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला तो ये 5 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है 10 बार। इसको फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे और यहाँ पे करेंगे 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10 तक का फाड़ा निकल जाएगा। अब ये निकल गया हमारा 10 तक का फाड़ा। जो भी वैल्यू हम डाले, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 13 का फाड़ा मुझे निकालना है तो 13 डाल दिया, तो ये क्या हो गया, 13 का पूरा फाड़ा आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा फाड़ा आ गया। लेकिन हमें क्या करना पड़ा, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें ये 10 लाइन लिखने पड़े। अब आप बोलोगे सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, 10 बार लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये 100 तक चाहिए तो क्या करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 तक लिखेंगे। अगर 1000 तक चाहिए होगा तो 1000 तक लिख तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल जाएगी। और अगर मुझे 10,000 तक चाहिए तो फिर नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो वैसा नहीं होता, इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है लूप। देखिए इस प्रोग्राम को मैं सेपरेट करके रख देता हूँ फिलहाल के लिए। को अलग रख दिया मैंने प्रोग्राम को। अब देखिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लूप। अब हमने एक अंक ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, जब ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, वो जाएगा 0 से। अब वो 1 से कैसे शुरू करना है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये जाएगा 0 से 11 तक। 11 तक क्यों, क्योंकि ये 10 ये सीमा है, ये इससे नीचे तक रन होगा। तो ये अब 0 से 10 तक रन होगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, लिखो कर देता हूँ। और इस लिखो में मैं क्या कर देता हूँ, जो भी हमारा अंक है उस अंक को गुणाकार कर देता हूँ इससे, ये क से। अब क्यों, क्योंकि क की वैल्यू जो है ना, अब इसको मैं
कॉमा देख के यहाँ पे क की वैल्यू भी सेपरेट प्रिंट कर देता हूँ। तो जो हमारी क की वैल्यू है ना वो 0 से लेके 10 तक चलेगी। और अंक क्या होगा, अगर क की वैल्यू 0 है तो अंक गुनीला 0 हो जाएगा। क की वैल्यू 1 है तो अंक गुनीला 1 हो जाएगा। क की वैल्यू 2 है तो अंक गुनीला 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, हमारी पूरी वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया फिर से 13, तो क्या हो जाएगा, पहला 0 आ जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे कैसे रन करते हैं तो। ठीक है, और ये क्या आ गया, हमारा 10 तक के पूरे फाड़ा आ गया। अब जैसे मैंने बोला था कि अगर मुझे 100 तक करना है तो वहां पे आपको 100 बार वो लिखना पड़ता है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस उसको बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, आपका फाड़ा 100 तक आ जाएगा। ये आ गया। अगर मुझे 1000 तक चाहिए तो बस मुझे यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी है, मुझे कोड उतना ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, तो ये होता है हमारा लूप, दोहराव। मतलब जब हमें किसी भी प्रोग्राम में कोई कोड बहुत बार रन करना होता है। ठीक है, मतलब जब हमें पता है कि ये कोड हमारा कई बार रन होने वाला है, कितने बार रन होना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, कितने बार रन करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब वेरिएबल में उसके बाद देते हैं सीमा, तो ये क्या होगा, जब तक ये इस सीमा से नीचे रहता है। क की शुरुआत हमें, वेरिएबल की शुरुआत हमेशा किससे होगी, 0 से, अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया है तो। ठीक है, अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, सॉरी मैंने शायद जब, और दूसरा है हमारा जब तक। यहाँ पे शायद मेरा गलत प्रिंट हो गया है, प्रोग्राम गलत आ गया है, उसको बाद में रिपेयर कर दें। ठीक है, तो अब हम जब तक का इस्तेमाल करें। अब सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को भी अलग रख देता हूँ ताकि आगे काम में आए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड देखते हैं जब तक का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है क। ठीक है, और क की वैल्यू दे दी है 1, और यहाँ पे लिया है जब तक क लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या है, क की वैल्यू है 1, क का मूल्य कितना है 1, और हमने क्या बोला है, जब तक क 10 से छोटा है या 10 है तब तक। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लिखे और यहाँ पे क की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये बहुत ही आसान है, ये मतलब समझने में बहुत ज्यादा आसान है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन्फिनिट लूप में चला गया, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये लूप होता है वो खत्म नहीं हो रहा है। देखिए जब तक क लेस देन 10, मतलब जब तक क 10 से छोटा है तो क की वैल्यू को प्रिंट करे, तो क की वैल्यू तो बदली नहीं, क की वैल्यू 1 ही है, तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा अनंत काल तक, ये कभी खत्म नहीं होगा। फिर इसको खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, क की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, क प्लस इक्वल 1, मतलब इससे क्या होगा, जो भी क की वैल्यू है वो क की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कंप्लीटली वैलिड है, बराबर है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक का वो प्रिंट हो गया, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है वो कितने बार चला है, 10 बार चला है। देखिए कैसे, क की वैल्यू 1, जब तक क छोटा है या बराबर है 10 से तब तक ये पार्ट रन होगा, और हर बार क्या होगा, जैसे ये पहली बार रन हुआ, क की वैल्यू है 1, तो वो क्या करेगा, क में 1 को
बढ़ा देगा। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क इक्वल टू क प्लस 1। ठीक है, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। अगर आपको प्रोफेशनली लिखना है तो जनरली ये लिखते हैं, और अगर आपको समझने में आसान चाहिए तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से वो वर्क हो जाएगा। तो क में क्या कर दिया, क की वैल्यू को 1 से बढ़ा के वापस से उसमें स्टोर कर दिया। तो क की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। सबसे पहले क की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जाएगा। क लेस देन 10 है, हाँ है। क छोटा है 10 से, है। अंदर जाएगा, लिखेगा क और क की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, क की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से वापस जाएगा। ठीक है, यहां से वो बाहर नहीं निकलेगा, यहां से क्या करेगा, वो फिर से वापस जाएगा। वापस जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे क लेस देन 10 है। अब क की वैल्यू कितनी है, 2 है। लेस देन 10 है, अंदर जाएगा, फिर से वो क्या करेगा, क को लिखेगा और क की वैल्यू को 1 से और बढ़ा देगा। इस तरीके से ये क्या होगा, ये चलेगा हमारा 10 बार। अब इसी प्रोग्राम को हम जो इससे पहले प्रोग्राम किया था, इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले एक अंक ले लिया जो आपको अंक लेना है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल सिंपल, क इंटू अंक। आप कुछ भी कर सकते हो, अंक इंटू क कर सकते हो या क इंटू अंक कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी आप लिखोगे, जो भी अंक आप डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 12.50, तो उसका फाड़ा निकलेगा आपका कब तक, 10 तक। अब आपको 100 तक चाहिए तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, 100 करना है। 1000 तक चाहिए, 1000 करना है। 10,000 तक चाहिए, 10,000 करना है। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं रन करता हूं और यहाँ पे मैं 2 का फाड़ा डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये रन हो गया आपका पूरा का पूरा। कितने बार तक, 10,000 बार तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, लूप चलता है। लूप मतलब दोहराव। जब हमें पता है कि कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये हमें 10,000 बार चाहिए, तो हम ये 10,000 बार नहीं लिखते। ठीक है, ये कोड हम 10,000 बार नहीं लिखते, हम इसे किस में लिखते हैं, लूप में लिखते हैं। लूप हमारे दो है, आप जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते। एक है जब, दूसरा है जब तक। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि जब तक तो ठीक है, कहाँ से शुरू करना है ये पता चल जाता है, कितने से बढ़ाना है जरूरी नहीं कि आप हमेशा 1 से ही बढ़ाओ, आपको अगर ये 5 से बढ़ाना है, और मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप 5 से भी बढ़ा सकते हो, जितने से आपको बढ़ाना है उतने से बढ़ा सकते हो। देखिए, तो ये 5 से बढ़ गया। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनटू नहीं करता, मतलब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 से डाला उसको, तो वो, अरे अंक नहीं, अंक प्लस क दे देता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए, एक डाला तो क्या हो गया, 1 2 7 12 17, कितने से बढ़ रहा है वो, 5 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा वर्क होगा। ठीक है, लेकिन ये आसान दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें नंबर ऑफ लाइन आपकी 3 जा रही है। अगर आप कोड कर रहे हो तो कोड में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे कम से कम 3 लाइन तो लिखनी ही पड़ रही है। ये एक है पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरी है कंडीशन, और तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको प्लस ही करो। अगर आपने लूप लिया है, जैसे यहाँ पे 100 लिया है और यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया क ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो कुछ भी आपको करना है वो आप इसमें क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से क्या हो जाएगा, वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें 3 लाइन तो किसी भी कंडीशन में देनी ही होती है। एक है इनिशियलाइजेशन, मतलब जिसमें वेरिएबल की वैल्यू देते हैं। दूसरा है कंडीशन, जिसमें हम शर्त जांचते हैं कि ये बराबर है या नहीं। और तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब वैल्यू को बढ़ाते हैं या वैल्यू को घटाते हैं। जो भी आपका मूल्य है उस मूल्य को एक तो बढ़ाते हैं या उस मूल्य को घटाते हैं। एक तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें देनी ही पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, ये 3 चीजें अगर हमें 3 अलग-अलग लाइन में नहीं देना है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस चीज का इस्तेमाल। देखिए, ये इससे पहले हमने देख चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, जब क में सीमा, पिछले बार जब हमने देखा था तो हमने ये देखा था कि हम सिंपली ऐसे लिखते थे। ठीक है, लेकिन ये पूरा सिंटैक्स है। अब पूरा सिंटैक्स कैसे रहता है, जब क में सीमा अगर आप ये देते हो तो वो यहां तक ही चलेगा। ठीक है, शुरू कहां से होगा, अपने आप 0 से। लेकिन यहाँ पे जब हम 2 वैल्यू देते हैं, अगर मैंने 3 वैल्यू नहीं दी, सिर्फ 2 वैल्यू दी, फिलहाल के लिए अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू दी, ये तो कमेंट है, हैश के बाद जो लिखा रहता है वो कमेंट है, तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैंने 2 वैल्यू दी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शुरू यहाँ से होगा, खत्म यहाँ पे होगा। देखिए, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब इसे अगर मैं रन करता हूं तो वो शुरू होगा 1 से और खत्म होगा 9 तक। 9 तक क्यों, क्योंकि ये हमेशा इससे कम तक जाएगा। तो अगर मैं इसको 11 तक करता हूं, या फिर समझने के लिए और ज्यादा आसान -1 कर देता हूं, सॉरी +1 कर देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, 1 से शुरू होगा और 10+1 तक वो चलेगा। 10+1 मतलब 10 तक वो चलेगा, +1 है तो वो 11 ले लिया उसने। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो 10 तक यहाँ पे चलेगा। ये देखिए, 1 से लेके वो क्या हो गया, 10 तक चल रहा है। ठीक है, तो पहली वैल्यू होती है स्टार्टिंग। अगर आप सिर्फ एक ही वैल्यू देते हो, अगर आप एक ही वैल्यू देते हो तो वो क्या करेगा, उसकी सीमा ही लेगा, दूसरी चीज नहीं लेगा। अगर इस ब्रैकेट में सिर्फ एक ही वैल्यू है तो वो उसको एज अ समाप्ति, मतलब जो सीमा है वो सीमा ही लेगा, कहाँ पे खत्म होना चाहिए वही लेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0 से शुरू होगा और जाएगा 9 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 दिया है। अगर आप 2 वैल्यू देते हो तो ये बताएगा आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू डाल दी और पहली वैल्यू डाल दी 5, तो ये शुरू होगा 5 से, समाप्त कहां तक होगा, 10 तक। ठीक है, ये शुरू हुआ 5 से और समाप्त कहां से होगा, 10 तक। तो ये देखिए, इसको अगर मैं रन करता हूं तो ये 5 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, अगर मैं 3 वैल्यू डालता हूं तो ये तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि, कितने से आप वृद्धि करना चाहते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 1 से, ये चल रहा है 101 तक और वृद्धि करनी है मुझे 5 से। तो अब क्या होगा, ये शुरू 1 से होगा और हर बार उसमें क्या होगा, 5 से बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं शुरू इसको 0 से करूं तो क्या होगा, ये शुरू 0 से होगा और फिर वो हर बार 5 से बढ़ता जाएगा। ये आप नेगेटिव लूप भी चला सकते हो। जैसे देखिए, नेगेटिव लूप के लिए हमेशा हमें 3 वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे आपको ये शुरुआत करना है 100 से और ये चलना चाहिए 0 तक, और हमारा स्टेप है -1, तो ये क्या होगा, 100 से लेके 0 तक चलेगा। अब देखिए ये क्या होगा,
ये 100 से शुरू हुआ और 0 तक चला। ठीक है, तो नेगेटिव लूप चलाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे, छोटी संख्या तक जाएंगे और यहाँ पे जो भी स्टेप देंगे वो हमेशा किस में देंगे, माइनस में देंगे। जो भी स्टेप दे रहे हैं वो स्टेप हम किस में दे रहे हैं, माइनस में दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके वही प्रोग्राम करके देखते हैं आड़े निकालने का। तो हमने ये अंक ले लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक अंक ले लिया है और अंक को हम शुरू करेंगे 1 से, चलेगा कहाँ तक, 11 तक, और स्टेप किसकी है, 1 की है। अगर हमें 1 से ही बढ़ाना है तो स्टेप दिए नहीं दिए तो भी चल जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे अंक और क को गुणाकार करके उसको लिखना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी नंबर हम डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब मुझे अगर 14 का फाड़ा चाहिए तो मैंने 14 डाल दिया, ये क्या होगा, 1 से लेके 10 तक होगा। अब इस तरीके का फायदा क्या है, आपकी टोटल 3 लाइन नहीं लगती। जैसे हमने इससे पहले का जो लूप था, जब तक का लूप, उसमें देखा था कि हमें 3 लाइन तो देनी ही पड़ती। यहाँ पे हमारी 3 लाइन नहीं लगती, एक ही लाइन में हमारे तीनों चीजें हो जाती है। तो आपका कोड क्या होता है, ज्यादा रीडेबल होता है, ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा वक्त जब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको आसानी से कोड करना है, मतलब रीडेबिलिटी आपकी कोड की बढ़ानी है, मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, तो अब आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल देखेंगे हम अगला टॉपिक। थैंक यू।